आज राजधानी रांची की राजनीति काफी गर्म नजर आ रही है। एक तरफ जहां लोग सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार के बजट का विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सरकार के 5 महीने का कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश के डीजीपी अनुराग गुप्ता पर भी नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सरकार के खिलाफ अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल पूछा कि किस आधार पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की सरकार ने नियुक्ति की है। बाबूलाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी भी राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्या है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम भी प्रतिक्रिया दी है। इस प्रतिक्रिया के बाद जेएमएम के नेता सुखदेव भट्टाचार्य ने बाबूलाल को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आप भी राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने भी अपने शासनकाल में कई ऐसे काम किए हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेएमएम बीजेपी को हर चीजों पर याद दिलाती है, लेकिन जिस तरह से आज बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है, कहीं ना कहीं पूरा सत्ता पक्ष बाबूलाल से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी के सवाल पर, क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम नेता सुखदेव भट्टाचार्य, चलिए हम आपको सुना देते हैं। अरे मेरा ब्याह हो गया, इतना बुरा मत करो। ठीक है, शुरू करें। जोहार साथियों, आजकल बहुत लोग ना चाहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि उनकी जगह बनी रहे राजनीति में। ऐसा ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से हुआ। काफी चिंतित दिखे। चिंता इस विषय का था कि जो अरमान पाले हुए थे कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रवास करके बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद उनके द्वारा इस राज्य का संचालन होगा, कैबिनेट में निर्णय लिए जाएंगे और कैबिनेट के निर्णय का अनुपालन होगा। लेकिन जब सपना चकनाचूर हो जाता है तो लोग कई तरह के बहाने ढूंढने लगते हैं। पहले कहा गया कि हम लोग सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। बाबूलाल जी ने तो हनीमून कहा था, उनको ये शब्द हमेशा से पसंद है कि सरकार का भी हनीमून पीरियड है, ये समाप्त होने के बाद हम कुछ बोलेंगे। और आज उन्होंने कहा कि हम ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं। बाबूलाल जी खुद इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट में कई फैसले उनके द्वारा लिए गए। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि ओबीसी का आरक्षण को घटाया जाए। उसी तरह विगत 7 जनवरी को हेमंत बाबू के कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि भाई कई राज्यों में राज्य सरकारें अपने मर्जी से अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। ये केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं,
हमारे पड़ोसी कई राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, जहां कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति वहां के सरकार के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार इवन जो दक्षिण के राज्य, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, वहां पर भी की जाती है। गुजरात में भी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, और राजस्थान में भी वहां की राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये एक अलग परंपरा था कि झारखंड सरकार पूर्व में 3 नामों का पैनल भेजती थी और उसके बाद उस पैनल से कोई सिलेक्ट होकर आता। अब वो प्रथा समाप्त कर दी गई और यह निर्णय कैबिनेट का, और कैबिनेट का निर्णय इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट को जनादेश प्राप्त, आपको नहीं है बाबूलाल जी, आपको जनादेश है विपक्ष में बैठने, साथ साथ जनादेश ये भी है, और आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। बाबूलाल जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? हमने तो डीजीपी बनाया, कैबिनेट का डिसीजन। अभी सत्र भी आहूत हो गया, इसी महीने से 24 तारीख से शुरू होगा। और 18-19 दिन है। आप एक नेता नहीं चुन पा रहे। मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना पा रही। क्या बाबूलाल जी योग्य नहीं है? क्या चंपा सोरेन जी योग्य नहीं है? क्या बाबूलाल जी योग्य नहीं है? क्या चंपा सोरेन जी योग्य नहीं है? क्या सीपी सिंह जी योग्य नहीं है? ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है? उनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, यहां विधायक दल अपना नेता नहीं चुन पा रहा, और बाबूलाल जी को कैबिनेट के डिसीजन से तकलीफ हो रहा। आज अखबार में पढ़े, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को ब्यौरा भेजा था 1,36,000 करोड़ का। सार्वजनिक रूप से सरकार और पार्टी ने बताया था कि 1,36,000 करोड़ रुपए किस चीज का है। आप उस पर फिर से बोलते हैं क्योंकि आपको बने रहना अखबार में, 2 कॉलम न्यूज आ जाए, टीवी में 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक आपको दिखाया जाए।
इसके लिए यदि राजनीति करती है तो फिर आपको मुबारक। आप बताइए, आपको कैबिनेट में आप ओबीसी आरक्षण क्यों घटा दिए थे? क्योंकि बिहार सरकार में तो हमको 27% आरक्षण था, और आपने बिहार सरकार के नियमावली को आप ही के कैबिनेट ने राज्य गठन के बाद आत्मसात किया था। उनको मलाल कैबिनेट ना फॉर्म करने का, क्योंकि जो उनको आसाम से और दिल्ली और मध्य प्रदेश से जो आए थे और चुनाव को जिता दिए थे, उस चुनाव तो हार गए। अब उनको कैबिनेट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि अपने विधायक दल का एक कैबिनेट बना दे और विपक्ष के तरफ से बाबूलाल जी को या सीपी सिंह जी को या चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दे, अर्थात नेता सदन बना दे, नेता विपक्ष बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद।